नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल और आप देख रहे हैं किक रिसर्च स्टूडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉर ओवर पोटैटोज़ के ऊपर। वॉर ओवर पोटैटोज़ मतलब बेसिकली अभी एक रिसेंटली केस चल रहा है आपको इंडियन फार्मर्स उनके राइट्स अगेंस्ट पेप्सिको कंपनी के ऊपर। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पेप्सिको जो लेज़ चिप्स आपको खिलाती है ना दिन रात, वो वही वाली पेप्सिको कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ। और पेप्सिको और जैसे आप लोग देखते होंगे कि देयर आर टू कंपनीज इन द बेवरेजेस मार्केट, राइट? पेप्सिको है और एक क्या नाम है, कोला कंपनी है। तो आप लोगों को लगेगा कि अरे ये दोनों अलग अलग कंपनी है, कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ भी। आप पेप्सिको कंपनीज के ये में जाओगे, याहू फाइनेंस में आप जाके देखोगे तो आपको पेप्सिको कंपनी के 33-40 मतलब 60-70% जो उसके शेयर्स हैं वो ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसे कंपनी जो जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है वैसे वाली कंपनी के पास है। ब्लैक रॉक एंड वैनगार्ड नाम याद रखिएगा। उसी तरह जब आप कोला कंपनी के शेयर्स वगैरह में देखोगे तो 70% जो है उनका शेयर 70-80% जो शेयर्स है यही ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट जैसी कंपनीज के पास है। अब ध्यान से देखिए कि ये स्टेट स्ट्रीट, ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसे कंपनीज का के ऊपर कौन कब्जा किए करके बैठे हुए हैं, तो अगेन वही गिने चुने 10-15 अरबपति खरबपति, जिसका के नाम मैं हमेशा लेते रहता हूँ, मैं इस वीडियो में लेना नहीं चाहता हूँ। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल, ये सब मोनोपोलाइज्ड तरीके से चलता है, ठीक है? वहाँ पे भी डिसीजन यही लोग लेने वाले हैं और कोला कंपनी में भी डिसीजन यही लोग लेने वाले हैं। तो खैर हम लोग आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, अपने विषय के ऊपर। विषय हमारा क्या है? विषय हमारा है पोटैटोज़ के ऊपर, जो उसकी जो ब्रीड है, उसका जो सीड है, उसके फाइट के ऊपर है हमारा आज का प्रसंग। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2016 में, जब पेप्सिको यहाँ पे इंडिया आके फरवरी 2016 में इंडिया आके इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 के तहत, पीपीवीएफआर एक्ट 2001 के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाता है, ठीक है? और बेसिकली फार्मर्स वगैरह के साथ मिलकर अपना धंधा चलाना चाहता है। ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी होता क्या है कि 2019 में, ठीक है, पेप्सिको जो पेप्सिको इंडिया है बेसिकली, वो कुछ एक सर्वे वर्वे के दौरान उसको गुजरात के अहमदाबाद के पास के जो फार्मर्स हैं वहाँ पे उसको पता चलता है कि भाई इसका जो पेटेंटेड आलू है, पोटैटो जो है, जिस FL2027, ठीक है, इसके वैरायटी का बहुत सारे किसान जो है आलू उगा रहे हैं, पोटैटो उगा रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, अपना हार्वेस्ट वगैरह जो सेल भी कर रहे हैं, मार्केट में बेच भी रहे हैं वगैरह वगैरह, इसे पता चलता है, ठीक है। इसका अब इसको लग गया मिर्ची, इसको लग गया मिर्ची। अब ये क्या करता है कि ये उन्हीं फार्मर्स के अगेंस्ट में जाके वहीं के लोकल सिविल कोर्ट में एक केस दायर करता है 2019 में, ठीक है। 2019 में केस दायर करता है और बोलता है कि भाई हमको क्या बोलते हैं 5 करोड़ का जुर्माना पे करो। इन्हीं मतलब 100-150 फार्मर्स के ऊपर वो केस दायर करके बोलता है 5 करोड़ का जुर्माना हमको पे करो, हाँ, क्योंकि तुम मेरा ब्रीड जो है, मेरा पेटेंटेड ब्रीड जो है तुम यूज़ कर रहे, बेच रहे, है ना? तो हुआ क्या कि हमारे यहाँ जो पीपीवीएफआर एक्ट है 2001 में, ठीक है, फार्मर्स मतलब इस एक्ट में एक प्रोविज़न है। प्रोविज़न क्या है कि जो लोग जो फार्मर्स है, फार्मर्स राइट्स को बचाने के लिए इस एक्ट में एक प्रोविज़न ये रखा गया है कि कोई भी कंपनी आके इधर काम कर सकती है इंडिया में, लेकिन जो भी आप ब्रीड लेके आते हो, यदि आपने जो सेल किया वो ब्रीड, जो सीड्स वगैरह जो सेल किया फार्मर्स को, ठीक है, उस पे आपने पैसा कमाया, वेरी गुड। लेकिन यदि हमारे फार्मर जो है उसी सीड को सो करके, रीसो करके कुछ बीज अपने हिसाब से जमा कर लेते हैं और उसी बीज को बेचते भी हैं, उसी बीज को रीसो भी करते हैं, उसी बीज से वो अपना काम धंधा और आगे चलाना चाहते हैं, दूसरे लोगों को बेचना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों का अधिकार इसी
PPVFR एक्ट 2001 के तहत किसानों को, मतलब छोटे किसानों को ये दिया गया है ये अधिकार, ठीक है। तो इनका जो सिविल केस जो था, इनका जो लॉसूट था किसानों के ऊपर, वो तो ऐसे ही खारिज हो गया था। लेकिन इसको इसको करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविस्ट है, क्या तो नाम है इनका, एक सेकंड में बताता हूँ आपको, कुरुगंती बोल के, ठीक है। इनका नाम मैं एक सेकंड में आपको बोलता हूँ, इनका नाम क्या है, कविता कुरुगंती, कविता कुरुगंती, ठीक है। कविता कुरुगंती ने क्या किया, इसने ये हाईलाइट करते हुए सिविल कोर्ट में एक री केस डाला, ये बोलते हुए कि ठीक है भाई, तुम सू किए इधर, हम तुमको बराबर से वापस से री इशू करेंगे तुमको नोटिस कि तुम जो किसानों के पीछे पड़े हो, इनको तुम कोर्ट्स करके तुम इनको मनवाना चाह रहे हो अपनी बातें, है ना, ताकि तुम्हारे फार्मर्स जो है, हाँ, तुम्हारा ही ब्रीड हमेशा यूज करे और तुम्हारा ही ब्रीड जो है हमेशा खरीदें, तुम ही से हमेशा खरीदें, ताकि तुम्हारा जो है प्रोडक्शन, जो तुम्हारा इंटरेस्ट, जो उनका जो प्रोडक्शन है वो हमेशा बना रहे हमारे इंडियन मार्केट में। तो ये कुरुगंती जो एक्टिविस्ट है, उन्होंने इस बात को उठाते हुए जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट के तहत जो हम लोगों को जो प्रोविजन दिया गया है, फार्मर्स को प्रोविजन दिया गया है, ठीक है, उन्होंने ये बात उठाते हुए इनका जो है 2019 में हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में इनका जो है ये जो रजिस्ट्रेशन था 2016 का, वो FL 2027 जो ब्रीड का, ठीक है, पेटेंट का, वो इन्होंने कैंसिल करवा दिया। अब इनका क्या कहना था, पेप्सिको वाले का क्या कहना था कि भाई ठीक है, लेकिन यदि इनके तरफ से जो लॉयर्स है, इनका क्या कहना है कि भाई यदि आप लोग हमारे IT हमारे राइट्स का जो जो हमारे पेटेंट के राइट का आप लोग अवहेलना करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हम लोग जो है बहुत सारे सीड, मतलब जो हम लोग रिसर्च करते हैं, हमारे जो हम लोग ब्रीडर कहलाते हैं, राइट, हम लोग जो रिसर्च करते हैं और नए नए सीड बनाते हैं, ठीक है, वो रिसर्च का पैसा फिर हमको आएगा कहाँ से, यदि आप हमसे चोरी करके इधर उधर बेचना स्टार्ट कर दो तो इनका क्या कहना था, हमारे तरफ के जो एक्टिविस्ट हैं उनका क्या कहना था कि भाई हम लोग है छोटे किसान, छोटे किसान को जब आपने एक बार बीज बेचा तो ये उनका हो गया बीज, ठीक है। इनका बीज इसलिए हो गया क्योंकि वो यदि उसको रीसो कर रहे हैं, उसको सहेज करके रख रहे हैं उनके बीज को, उसके बाद रीसो कर रहे हैं, उसके बाद फिर मार्केट में बेच रहे हैं, ये सब उनका मेहनत है। बीज को संजो के रखना भी एक मेहनत है, एक आर्ट है, एक कला है जो वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका जो भी बीज था जो आपने बेच दिया वो उनका हो गया। अब आप इस पे ये प्रोटेक्शन लगा के ये नहीं बोल सकते कि भाई ये बीज हमारा है तो आपको बेचने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लोग छोटे किसान हैं, इनके राइट्स भी हैं, इनके राइट्स की हम लोगों को रक्षा करनी चाहिए। तो इनका जो ये कहना है कि भाई हम लोग जब ब्रीड नए ब्रीड कैसे बनाएंगे, नए सीड कैसे बनाएंगे, वो तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ही कॉर्पोरेशन हैं, बेयर और मोंसांटो टाइप कुछ ही कॉर्पोरेशन हैं जो कि पूरे दुनिया के ब्रीड मार्केट में सीड मार्केट को कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो नए चीज का तो उत्पादन या नए रिसर्च का तो आप भूल जाओ, क्योंकि पुराना जो है उसी को ये लोग सेट करने में लगे हुए हैं। 5 साल 10 साल सेट कर देंगे, एक ऐसा स्थिति बना देंगे कि यदि इनके राइट्स की हम लोग रक्षा करने जाएं, कॉर्पोरेट के राइट्स की रक्षा करने जाएं, तो इनके तरीके से यदि देखा जाए तो 5 से 10 साल लगेगा, लेकिन स्लोली जो है किसान जो है टोटल डिपेंडेंट हो जाएंगे। और जो ओरिजिनल सीड्स हुआ करता था, जो कि आज के डेट में आप देखो हमारे यहाँ 108 से ऊपर राइस के सीड्स हुआ करते थे, लेकिन वो 108 सीड्स जो है वो कहाँ गायब हो गए, भगवान मालिक है, ठीक है। कुछ ही सीड जो ओरिजिनल सीड हमारे पहले के राइस के सीड्स जो हैं वो बचे हुए हैं। उसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो नए जो सीड है जो बाहर से ब्रीड कर करके ये लोग लेके आए हैं, मोंसांटो, ये लोग बेयर वगैरह टाइप की कंपनी लोग, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग आपको डिपेंडेंट बना दे रहे हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर, ब्रीडेड सीड्स के ऊपर, है ना। अब तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का भी आवागमन होने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज आया है कि भाई ये लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं
और भी चीज़ों में, और भी फसलों में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का स्टार्टिंग होने वाला है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस तरीके से देखा जाए तो एक 5 साल 10 साल इसका फिर इनका मोनोपोली हो जाएगा, फिर इनकी अपने हिसाब से कोर्स करेंगे फार्मर्स को, ठीक है? ये अपने हिसाब से कोर्स करेंगे। तो ये जो हियरिंग है अभी सितंबर में हुआ था 2022 में, हियरिंग हाई कोर्ट में ये रीइंस्टेट करने की बात कर रहे हैं अपने रजिस्ट्रेशन को। लेकिन जो हमारा जो ये जो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, ये एक्ट इतना सॉलिड है कि हमारे इस एक्ट को यदि बदला गया मान लीजिए, तो आने वाले कल में जितने भी आप सीड मार्केट के जितने भी बड़े-बड़े कॉर्पोरेशन देख रहे हो वो इंडिया में कब्जा कर लेंगे, इंडिया के सीड मार्केट पे कब्जा कर लेंगे। और यदि इंडिया के सीड मार्केट पे कब्जा कर लिया तो जैसे कहा जाता है ना कि आलू जो है वो गरीबों का दोस्त होता है, गरीब लोगों का दोस्त होता है, क्योंकि आलू सबसे ज़्यादा सस्ता होता है और आलू कभी भी किसी भी मौसम में, किसी भी तरीके के मौसम में, किसी भी तरीके की मिट्टी में उपज सकता है ना? तो गरीबों का जो दोस्त है वो दोस्त खत्म हो जाएगा, वो दोस्ती ही नहीं रहेगी आने वाले समय में। यदि इनको ये अधिकार दे दिया गया, इनके प्रोटेक्शन को, इनके एक्ट के इनके जो राइट्स हैं, क्या बोलते हैं उसको, आईटी प्रोटेक्शन एक्ट जो भी है इनका, यदि उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है आईपीआर प्रोटेक्शन, है ना? आईपीआर प्रोटेक्शन के तहत तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फिर। तब तो फिर सारे किसान हमारे यहाँ के पागल हो जाएंगे, मतलब कंगाल तो है ही, ऑलरेडी कंगाल हो जाएंगे, पागल भी हो जाएंगे और ज़्यादा। अभी तो कुछ ही लोग आत्महत्या कर रहे हैं, धीरे धीरे और भी बहुत सारे लोग आत्महत्या करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ब्रीड का दाम, जैसे ही सीड का दाम पे इनका कब्जा हो गया, मोनोपोली हो गया, तो आज 2 रुपये है तो कल 4 रुपये होगा, कल 4 रुपये है तो परसों 10 रुपये भी होगा, है ना? और और ये देखा जाए तो हमारे जो आईसीएआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उनके हाथ में गिन के 15-16 ही ब्रीड है, सीड का ब्रीड है जिनका इनका पेटेंट है। बाद बाकी 50-60-70 जितने भी सीड पोटैटोज के हैं, उन सब पे तो बाहरी कंपनी का हाथ है, वो लोग प्रोटेक्शन ये लगा के रखे हुए हैं, पेटेंट लगा के रखे हुए हैं। तो ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कल के रेट में ये आईसीएआर को भी हमारे मोदी सरकार जो है उसको भी प्राइवेटाइज कर दी, तो वो भी गिने चुने 15-16 जो सीड्स हैं वो भी इनके हाथ में चले जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में चले जाएंगे, है कि नहीं है? तो इनका जो पेप्सिको इंडिया का जो लड़ाई है, जो पिछले 6-7 साल से 2019 में जो कुरगंती थी, जो एक्टिविस्ट थी, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने इसका 2016 का लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करवा दिया। उसी का फाइट अभी भी चल रहा है 2022 में। अभी नवंबर 2 को इनकी नेक्स्ट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और उस समय जो है ये बात होगी कि भाई क्या किया जाए इस चीज़ का, इनके प्रोटेक्शन को, क्या बोलते हैं, इनके जो पेटेंट है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है या फिर फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। इस 2 नवंबर के हियरिंग को आप लोग जरूर से सुनिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है कि किस हद तक अब तक 2000 क्या बोलते हैं 2000 से लेके अभी 22, मतलब 22-25 साल में कितना चेंज हो चुका है इंडिया, वो देखिए। क्योंकि पहले तो हम लोग राइट्स के बारे में बात भी कर रहे थे, फार्मर्स राइट्स के बारे में बात भी कर रहे थे। यदि 2 नवंबर 2022 का जो हियरिंग होने वाला है, यदि इसमें ये लोग पेप्सिको को के फेवर में यदि हक में ये सुनाते हैं, तो आने वाला कल जो है हमारा अंधकार में होने वाला है ना? क्योंकि ये लोग जो है दे आर ट्राइंग टू गेट इंडिया इनटू वो एक कोलिजन हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ कोलिजन आप समझ लो, जिसमें कि बड़े-बड़े नेता और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है? तो यूनाइटेड नेशंस का यदि डिक्लेरेशन भी आप पढ़ोगे तो उसके हिसाब से भी यूनाइटेड नेशंस बोलता है कि भाई जो पीजेंट्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके प्रोटेक्शन, उनके जो राइट्स हैं, उनका जो जीविकोपार्जन का जो साधन है, यदि उसको भी हम लोग ऊपर नीचे करने लगे अपने नीड के हिसाब से, तो दैट्स नॉट लाइक इट, राइट? यूनाइटेड नेशंस का भी कहना है कि ये सब स्कीम नहीं चलेगा भाई। हाँ, अपना बिजनेस फैलाने के लिए और मोनोपोलाइज करने के लिए ये सब नहीं चलेगा। 2018 में ही यूनाइटेड नेशंस ऐसा डिक्लेरेशन दिया है, ठीक है? रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको उनको इन सब राइट्स के आगे आप प्रोटेक्शन, आईटीआर प्रोटेक्शन के अंदर में आप नहीं लेके आ सकते, ठीक है? लेकिन ये लोग सुनेंगे थोड़े ना, ये लोग अपने मनमानी करेंगे, कॉर्पोरेट्स अपनी मनमानी करेगा। इंडिया ऑलरेडी हमारे डब्ल्यूटीओ का ये बन चुका है, मेंबर बन चुका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन चुका है, ठीक है? और इनके एग्रीमेंट 1994 से स्टार्टेड है,
उसी 1994 का ही था, तो ये इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन इंडिया में हो रहा है, ठीक है, जिसके वजह से आप देख रहे हो कि इतने सारे नए नए सीड्स मार्केट में आ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट जिस जिस हिसाब से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को अलाउ किया है, वो भी इसी का नतीजा है। क्यों? क्योंकि हम लोग WTO के मेंबर हैं, और WTO जिस तरह से नचा रहा है इंडिया को, वैसे नाच रहे हैं ये लोग भी, ठीक है, नाचेंगे ही ऑब्वियसली। इनको पैसा भी मिलता है अच्छा खासा इधर से, फंडिंग वंडिंग भी होती है इनकी, इन पॉलिटिकल पार्टीज की। तो कोई भी आप देखो इंडिया में, कोई भी जो है, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी के भी मतलब ये में हम लोग नहीं आ सकते, झांसे में नहीं आ सकते, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बुट्टे, ठीक है। पर ठीक है, यही हमको आपको बताना था कि बेसिकली अभी फाइट चल रहा है पोटैटो के ऊपर। कुरगंती मैडम का तो अच्छा खासा मतलब ये है, फाइट है इसके ऊपर। सो शी डिड रियली वेरी ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ यू नो ये जो लॉसूट है इनके फेवर में डलवाने के लिए। तो 2019 में जब ये लोग फार्मर के अगेंस्ट में सू किए थे, तभी इनको समझ में आ गया कि PPPFRA के हिसाब से यदि जाएं तो इन फार्मर्स को हम लोग सू नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही इनको हम लोग कल्प्रिट घोषित कर सकते हैं। तो तुरंत इन लोगों ने कुछ ही दिनों में अपना लॉसूट विथड्रॉ कर लिया। विथड्रॉ करने के बाद इन लोगों को ऑफर भी किया, करीबन 100,000 फॉर ईच फार्मर्स को ऑफर भी किया। लेकिन बाद में चूंकि इस चीज़ को पूरे इंडिया में लेके आना था और इसके रजिस्ट्रेशन को ही हटाना था, तो कुरगंती मैडम का बहुत ही अच्छा इसमें एक्टिविज्म रहा है। शी डिड अ रियली फेयर जॉब in terms of getting PepsiCo's India's registration revoked. So and they appealed again, they have appealed to हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में ये स्टे लगाने के लिए कि ये इसको हटाना नहीं है, इनके रजिस्ट्रेशन को मतलब जो रिवोक किया गया है उसको रीइंस्टेट नहीं करना है। लेकिन पेप्सिको भी अपना बहुत जोर लगा रहा है, और देखिए आगे 2 नवंबर के हेयरिंग में क्या हो। अल्टीमेटली ये जो फाइट ओवर ब्रीडिंग न्यू ब्रीड्स ऑफ पोटैटोज, न्यू ब्रीड्स ऑफ राइस, न्यू ब्रीड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड अभी जीन्स आ रहे हैं, तो ये सब अंतत्व आपको और हमारे शरीर को खराब करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। और दूसरा, ये लोग कॉर्पोरेट वाले हैं, ये लोग मोनोपोली लेके आने का पूरा फुल प्रयास में लगे हुए हैं किसी भी तरीके से। जैसे अभी फार्मर्स एक्ट 2020 वाला जो आया था, वो भी उनका ही पीछे से पुश किया हुआ पूरा ड्रामा था, ठीक है। तो हम और आपका इसमें क्या योगदान हो सकता है? हम और आपका योगदान ये हो सकता है कि किसी तरह इनको बे पे रखें, मतलब सागर के छोर पे रखें कि नहीं तुम इधर अंदर मत घुसो। हाँ, हमारे एक्ट यदि ऊपर नीचे होते हैं, इनके फेवर में जाते हैं, हमारे एक्ट का कोई भी संशोधन होता है, तो हम और आप जैसे लोगों का फर्ज बनता है कि भाई हम लोग आवाज उठाएं। यदि हम और आप जैसे लोग आवाज नहीं उठाएंगे इन सब चीजों के अगेंस्ट में, तो कल का जो दिन होगा हमारे और आपके बच्चों के लिए, हमारे और आपके परिवार के लिए, वो अंधकारमय हो सकता है। तो आवाज उठाते रहिए, फाइट करते रहिए और साथ देते रहिए इन सभी एक्टिविस्ट्स का, बिकॉज दे आर डूइंग अ लॉट, and fighting with such a great big companies like PepsiCo and all. It's a great honor कि हमारे इंडिया में इस तरह के एक्टिविस्ट हैं, है ना, कुरगंती जैसी, विस्सा जैसा, और there are so many people around. तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। 2 नवंबर का केस, पेप्सिको वर्सेस कुरगंती, आप मारिए गूगल पे, मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।